हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 8 है। तिथि 20 अक्टूबर 2020 और ये इसमें टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। और इसमें टॉपिक चल रहा है सन्निकटन। और यहाँ पर इस वर्कशीट में हम समझेंगे सन्निकटन योग की समझ। देखिए, इसको कुछ उदाहरण के रूप में समझाया गया है। पहले, श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। दो उपहार उन्हें पसंद आए, उनकी कीमत 1175 और 449 है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? क्या आप समझ सकते हैं कि देवसेना के पास इन दोनों उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? अच्छा, देवसेना के पास कितने रुपए थे? 2000 रुपये थे। उनकी जो उन्हें दो उपहार पसंद आए, एक 1175 का और एक 449 का। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि हाँ, क्या उनके पास पर्याप्त पैसा है, अगर हम इसको चलो 1175 मान के मोटा मोटा इनको हम 1200 मान लेते हैं, ये 1200 मान लेते हैं, इसको हम सीधा सीधा 400 भी मान लेते हैं, तो 1200 और 400 कितने हो गए? 1600 हो गए। 1600 मतलब 2000 से तो कम ही है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि उनके पास जो है पर्याप्त पैसा है इन दोनों उपहारों को खरीदने के लिए। तो बेटा, ऐसा हम अनुमान लगाना, एक तरह से मोटा मोटा आकलन कर लेना, निकटतम आकलन कर लेना, वही हमारा निकटतम योग की समझ कहलाता है। आगे देखिए, बच्चों, आगे देखिए। अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत अनुमान लगाने की कोशिश की। अमरेंद्र ने क्या सोचा? अमरेंद्र ने सोचा कि पहले उपहार के लिए 1175, तो निकटतम आकलन हो गया इसका 1200 रुपये, और दूसरे उपहार के लिए 449, निकटतम आकलन हो गया 400 रुपये। तो उसने कुल जोड़ा तो 1600 बैठा। ऐसे ही कटप्पा ने क्या सोचा? 1175 का 1000 रुपये और 449 का 0 रुपये। तो कुल उपहारों का अनुमानित लागत हो गई 1000 रुपये। अब देखिए, क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आकलन करेंगे? तो निम्नलिखित निष्कर्ष पढ़ेंगे हम। अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये उचित और तार्किक होना चाहिए। उचित और तार्किक का मतलब बेटा, हमें यहाँ पे जो अनुमान है ना, वो सैकड़े में लगाना चाहिए था, ना कि 1000 में। दूसरा है, कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। तीसरा है, आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है। तो ये हमारे 3 निष्कर्ष यहाँ से निकलते हैं कि कितनी जल्दी आकलन की हमें ज़रूरत है, कोई कठोर नियम आवश्यक नहीं है और उचित एवं तार्किक होना चाहिए। तो इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। समझ में आया बच्चों? कि जो हमें अधिक उचित और अधिक तार्किक लगता है, हम ऐसे ही आकलन करने हमें चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 1, अनुमान लगाइए। 18,891 में 4,201 जोड़ना है। तो हमने निकटतम आकलन में देखा, पहले निकटतम आकलन में हमने 18,891 को हमने कितना लिखा? 19,000 लिखा, क्योंकि ये 19,000 के निकट है। 18,000 से तो काफ़ी ज़्यादा, 500 से ज़्यादा ना। सैकड़े में देखेंगे तो 500 से ज़्यादा है, तो इसको 19,000 लिया। 500 से कम है 201, तो इसलिए इसको 4,000 लिया। तो 19,000 और 4,000 को हमने जोड़ दिया तो कितना बना? 23,000 बना। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, 429 और 8,691। तो 429 का निकटतम मान हमने लिया कितना? 400 लिया। 8,600 का निकटतम मान हमने 8,700 लिया। तो यहाँ पर हमने जो निकटतम मान लिया है वो दहाई तक लिया है, सैकड़े में नहीं, हाँ सैकड़े तक लिया है। तो 691 का हमने वो 700 बना दिया है। तो ये हमने ऐड किया तो ये 9,100 आ गया। ऐसे हमने यहाँ पर भी किया है, निकटतम आंकड़ों का मान 9,867 था, तो 867 को 1,000 मान के इसको 10,000 बना दिया। ऐसे ही 6,789 था, 789 को 1,000 मान के हमने इसको 7,000 बना दिया, माइनस कर दिया तो 3 आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 90,476 था, 476 को हमने 500 मान लिया, तो ये 90,500 हो गया। 10,241 था, 241 को हमने 200 मान लिया, तो इसलिए ये
200 हो गया और फिर इसको माइनस कर दिया तो आंसर ये आ गया। इन्हीं पर बेस्ड ही हमारे पास ये अनुमानित योग के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनको मैंने कुछ करके भी दिखाया है। देखिए, निकटतम मान में मैंने पहले का पहला क्वेश्चन करके दिखाया है 841 और 181। सो 841 को मैंने 800 मान लिया है, 181 को मैंने 200 मान लिया है और इसको जब जोड़ दिया हमने तो ये आ गया 1600। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में अंतर निकालना था 8299 और 5000। तो 8299 को 8000 माना है, 5000 को 5000 माना है, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 3000 आंसर आ जाएगा। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी और आपको फिर भी इस वर्कशीट से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर आप आकर भी पूछ सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को